हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 19 सितंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है सैंक्शंस फॉर चेंज। तो सबसे पहला वर्ड तो आप लिख लीजिए, सैंक्शंस क्या है। सैंक्शंस का मतलब होता है एम्बार्गो। क्या लिखोगे? एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन, मतलब निषेध हो, जो कोई चीज़ प्रतिबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्बार्गो। दूसरा एक और लिख सकते हैं इसमें, बैन। ठीक है, प्रोस्क्रिप्शन भी होता है, मॉराटोरियम भी होता है। खैर फिलहाल दो वर्ड लिख लीजिए, एक एम्बार्गो एक बैन। तो बैन किसके लिए? चेंज, तो प्रतिबंध, बदलाव के लिए प्रतिबंध, ये इसका मतलब है। सैंक्शंस है वो नाउन है और चेंज भी नाउन है। फोर है वो प्रेपोजिशन है। किसको लेकर लिखा गया है? अमेरिकाज पॉलिसी टुवार्ड्स ईरान। अमेरिका की नीति किसको लेकर? ईरान को लेकर। तो ईरान के बारे में, ईरान को लेकर अमेरिका की जो नीति है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया सैंक्शंस फॉर चेंज का मतलब तो है बदलाव के लिए प्रतिबंध, और दूसरा है अमेरिका की पॉलिसी किसको लेकर? ईरान को लेकर। अब देखिए विस्तार से पढ़ें इसको। तो यूएस पॉलिसी टुवर्ड ईरान हैज डन लिटिल। लिटिल का मतलब यहां पे पढ़िएगा नथिंग। जब लिटिल के बाद में कोई नाउन दे रखी हो आपको, तब तो इसको पढ़ना चाहिए नो, और जब लिटिल के बाद नाउन नहीं दे रखी हो तो मान लीजिए कि ये खुद ही क्या है? एक प्रोनाउन है और इसका मतलब होगा नथिंग। तो यूएस की जो नीति है किसको लेकर? ईरान को लेकर। इसकी वर्ब है हैज। इसने कुछ भी नहीं किया है। किस चीज को करने के लिए? टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगियों को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो यूएस की जो नीति है, अमेरिका की नीति है ईरान को लेकर, उसने लोगों की जिंदगियों को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये हो गया ट्रांसलेशन इसका। अब हम पढ़ेंगे इसका विस्तार से। इससे पहले बता दूं कि इसकी वर्ड लिस्ट और इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और चैनल है आशीष क्लासेस क्विज, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इसी जो मेन चैनल है अपना उसी पर, या उससे पहले भी काफ़ी बार, 2-3 बार प्रोवाइड करवाया जा चुका है। वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, उस पर भी जुड़ सकते हैं आप। देखिए क्या कहना चाह रहा है, अ ईयर। देखिए बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस वर्ड को पढ़ने में। इसको पढ़ना चाहिए ईयर, और इसको जब ईयर पढ़ोगे तभी इसमें ए लगेगा। अगर इसको ईयर पढ़ोगे तो फिर ई को देखते हुए तो एन लगना चाहिए। तो ये गलती कर बैठते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है ईयर। अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माशा अमीनी। तो देखिए एक मृत्यु हुई माशा अमीनी की। अब ये एक महिला है। इसके 1 साल के बाद, अब ये कौन है उसका परिचय दिया गया है। ये 22 वर्षीय एक कुर्द महिला थी। हु वॉज अरेस्टेड, हु आ रहा है इस महिला के लिए, इसकी वर्ब है वॉज अरेस्टेड, पैसिव हो गया वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। इसको अरेस्ट किया गया किसके द्वारा? ईरान की मॉरलिटी पुलिस के द्वारा। मॉरलिटी पुलिस, नैतिक पुलिस, मतलब जो नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को उसी तरीके से लगा ले जैसे कि पुलिस अपने आप को लगाती है किसी काम के लिए, वैसे अपने आप को डिप्लॉय कर लेते हैं ये लोग। विजिलेंट एक ग्रुप सुना होगा आपने, काव विजिलेंट के नाम से, कि जो गोरक्षक हैं, वैसे ही ये भी समाज के प्रहरी बनकर काम करते हैं। तो इनको लगता है कि हमारी नैतिकता का उल्लंघन हुआ है, तो ये खुद के हिसाब से पनिश कर देते हैं आरोपी को। इसे कहते हैं मॉरलिटी पुलिस। तो अरेस्ट किया गया इसको मॉरलिटी पुलिस के द्वारा। और किस लिए अरेस्ट किया गया? एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब लिखो सपोज्डली, तथा कथित रूप से। फ्लाउट का मतलब लिखो, फ्लाउट का मतलब है डिसओबे करना। डिसओबे भी कह सकते हो, और एक और वर्ड हो सकता है डिफाई, चैलेंज करने के लिए, उल्लंघन करने के लिए। तो इसलिए गिरफ्तार किया कि तथाकथित रूप से इस महिला ने उल्लंघन किया था देश का जो एक अनिवार्य हिजाब रूल है। मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी। हिजाब रूल्स, तो हिजाब को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, कंपलसरी रूल्स देश में, उसका इन्होंने उल्लंघन किया था, इसलिए इसको गिरफ्तार किया। एंटी सोशल, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, तो उसके 1 साल के बाद जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, मतलब सरकार विरोधी जो विरोध हैं, वो विरोध, इसकी वर्ब है सीम, वो ऐसा लगता है टू हैव लॉस्ट देयर मोमेंटम, कि उन्होंने अपनी जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, जिस स्ट्रेंथ के साथ प्रोटेस्ट शुरू हुए थे वो खो दिया है। मोमेंटम का मतलब स्ट्रेंथ लिख लो, फोर्स लिख लो। स्ट्रेंथ लिख सकते हो, फोर्स लिख सकते हो, ताकत, दम, है ना, ये सब कह सकते हो। अब चूंकि आपने वर्ड्स जान लिए हैं, एक बार फिर देख लिए। अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माशा अमीनी, तो माशा अमीनी के मृत्यु के 1 साल के बाद। ए यहाँ डिटर्मिनर हो गया, ईयर यहाँ पे हो गया नाउन। आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन का काम करेगा, द डिटर्मिनर है, फिर ये नाउन है, फिर ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है माशा अमीनी, और प्रॉपर नाउन है क्योंकि महिला का नाम है।
फिर इसको कॉमन लगा के इसको इंट्रोड्यूस किया है कि ये कौन थी, ये 22 वर्षीय कुर्दिश वुमन थी, कुर्द महिला थी, जिसे कि गिरफ्तार किया गया। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हु बीच में आता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, रिलेट करेगा अपने एंटेसिडेंट को, जो शब्द पहले आएगा उसको। तो ये जो महिला थी इसको अरेस्ट किया गया था, ये पैसिव है, सेकंड फॉर्म का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया? ईरान की मोरालिटी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। किस लिए? क्योंकि इस तथाकथित रूप से इसने उल्लंघन किया था। देखो साहब 4 प्रेपोजिशन दे रखा है यहाँ पे, तो प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगेगा, तो यहाँ फ्लाउटिंग आईएनजी लग रखा है। और क्रिया की विशेषता बताएगा एडवर्ब, तो ये यहाँ पे एडवर्ब एलिजिबली है, जिसने कि तथाकथित रूप से उल्लंघन किया था देश के अनिवार्य हिजाब रूल्स का। तो इसके 1 साल के बाद में हुआ क्या? इसके मृत्यु के 1 साल के बाद में जो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, ऐसे विरोध प्रदर्शन जो सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं, वो अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मोमेंटम खो दिया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी इंटेंसिटी, अपना फोर्स खो दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है बट द थियोक्रेटिक रेजिम। थियोक्रेटिक रेजिम क्या होता है? देखो थियो, THEO एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलीजन। तो जहां एक सरकार, एक सिस्टम धार्मिक लोगों के द्वारा चलाया जाए, पृष्ठ के द्वारा चलाया जाए, उसको बोलते हैं थियोक्रेटिक। तो बट द थियोक्रेटिक रेजिम, रेजिम का मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट कह सकते हो या सिस्टम कह सकते हो, गवर्नमेंट या सिस्टम, ऐसा तंत्र जो कौन चला रहा हो? पुजारी वर्ग चला रहा हो। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। धार्मिक तंत्र, धर्म तंत्र इसको बोलते हैं। बट द थियोक्रेटिक रेजिम, लेकिन जो सरकार है, जो कैसी सरकार है? धार्मिक, मतलब धर्म तंत्र जो चलता है इसमें, ये रेजिम जो है रिमेन्स, वो बना हुआ है। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब एक्सपोज्ड, भेद्य, जिसको कि आसानी से भेदा जा सके, वीक। वल्नरेबल में टू लगता है। मोर सच शॉक्स, ऐसे ही और झटके इसको लगेंगे, ऐसा है अभी भी, ठीक है, कि भाई वो विरोध प्रदर्शन तो ठीक है, ढीले पड़ गए हैं, धीमे पड़ गए हैं, लेकिन अभी भी थियोक्रेटिक रेजिम जो है, ये जो धार्मिक एक सरकार वहाँ की है, वो अभी भी वल्नरेबल है, अभी भी कमज़ोर है, इस स्थिति में है कि अभी उसको और अटैक झेलने हैं और इस प्रकार के ही शॉक, झटके झेलने हैं। शॉक का मतलब जोल्ट मान लो, झटका। सच के बाद नाउन है वो प्लूरल आती है, अगर काउंटेबल है तो। अगर काउंटेबल नाउन है तो सच के बाद नाउन कैसी आएगी? प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तो फिर उस नाउन के पहले ए या एन भी आता है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। द इस्लामिक रिपब्लिक, ये ईरान के लिए कह रखा है, ईरान की सरकार जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है। विच रिलेटिव प्रोनाउन इसको कनेक्ट करेगा, इसकी वर्ब आ गई इज स्ट्रगलिंग, इज MR + ING, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस्लामिक रिपब्लिक या ईरान जो है इज स्ट्रगलिंग विद इकोनॉमिक वोज, ये संघर्ष कर रहा है ईरान, किसके साथ? इकोनॉमिक वोज, आर्थिक दुख है यहाँ पे। वो का मतलब होता है मिजरी, वो का मतलब होता है सोरो, वो का मतलब होता है सफरिंग, ठीक है। तो आर्थिक कष्टों का सामना इसको करना पड़ रहा है ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण? अमेरिकन सैंक्शंस। और सैंक्शंस कैसे हैं? क्रिपलिंग है। क्रिपलिंग एक एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे, मैंने उल्टा इसीलिए पढ़ा इसको क्योंकि ये तो हो गया आपका नाउन, अमेरिकन सैंक्शंस। और सैंक्शंस कैसे हैं? वो मॉडिफायर है ये। इसका मतलब है क्रिपलिंग का डैमेजिंग, या आप इसे कहेंगे डेस्ट्रॉइंग, मतलब छत विछत करने वाला, खेल बिगाड़ देने वाला, अपसेट कर देने वाला, वो होता है क्रिपलिंग। वैसे होता है पंगु बना देने वाला, अपंग बना देने वाला। तो ये आर्थिक दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं और प्रतिबंधों के लिए एडजेक्टिव लगाया है क्रिपलिंग, और इसने अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। हैज विटनेस्ड, अब ये हैज विटनेस्ड इस इस्लामिक रिपब्लिक की वर्ब है। इस इस्लामिक रिपब्लिक ने विटनेस किया है, मतलब क्या किया है? विटनेस किया है मतलब एक्सपीरियंस किया है, सामना किया है। क्या? अ वेव ऑफ प्रोटेस्ट। वेव का मतलब लहर, मतलब विरोध प्रदर्शनों की एक लहर यहाँ पे आई थी, उसका इसने सामना किया है विद डिमांड फॉर रिफॉर्म्स। और ये विरोध प्रदर्शन किस डिमांड को लेकर थे? यहाँ डिमांड थी सुधारों की। रिफॉर्म का मतलब सुधार। आप यहाँ पे डिमांड के साथ फॉर देख सकते हैं। तो सब डिमांड जब नाउन होती है ना, तब तो इसके साथ आप फॉर लगा सकते हो, लेकिन जब डिमांड नाउन ना होके वर्ब हो, व्हेनेवर डिमांड इज यूज्ड एज ए वर्ब, तो यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर डिमांड नाउन है तो आप लगा सकते हो फॉर, लेकिन अगर वर्ब है तो यहाँ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। एंड एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स। और कभी कभी तो इनकी डिमांड ये भी रही कि सिस्टम को ही चेंज कर दो, मतलब सरकार को बदल दो, रेजिम चेंज की डिमांड भी रही। फिर समझना,
यहाँ द इस्लामिक रिपब्लिक था। सीधा सीधा अगर सेंटेंस को पढ़ोगे तो इसकी वर्ब दे रखी है आपको ये वाली, हैज़ विटनेस्ड। तो इस्लामिक रिपब्लिक जो है जिसने कि विटनेस किया है वेव ऑफ प्रोटेस्ट को, है ना, विरोध प्रदर्शन जो है उनकी एक लहर को इसने क्या किया है, फेस किया है, इसने विटनेस किया है। अब इसके बारे में परिचय है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक जो है स्ट्रगल कर रहा है किससे, इकोनॉमिक वॉच से। इकोनॉमिक वॉच किस कारण से है, अमेरिका के पंगु बना देने वाले प्रतिबंधों के चलते हैं। सैंक्शंस हम देख चुके हैं, ठीक है। और ये प्रदर्शन जो हुए हैं वो किसको लेकर है, इनकी डिमांड थी, सुधारों की डिमांड थी, और कई बार डिमांड इनकी थी रेजिम चेंज की, कि सिस्टम या तंत्र को या गवर्नमेंट को ही बदला जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे कह रहा है द प्रोटेस्ट ट्रिगर्ड बाय द कस्टोडियल डेथ। ट्रिगर का मतलब क्या है, ट्रिगर का मतलब यहां पढ़ लो कॉज्ड, किस कारण से ये पैदा हुआ, किस कारण से ये उत्पन्न हुआ, ऐसा मान लीजिए। तो विरोध प्रदर्शन जो किस कारण से चले, क्योंकि कस्टडी में ही डेथ हो गई थी अमीनी की, ठीक है। हैड रैटल्ड, अब ये प्रोटेस्ट जो है इसकी वर्ब है हैड, ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी मैन वर्ब है रैटल्ड। रैटल का मतलब क्या है, रैटल का मतलब यहां पे है शेक, हिला कर रख देना, है ना, ये इसका मतलब है, शेक करना, लिख लीजिएगा, शेक करना इसका मतलब है। मतलब इसका भी अपसेट करना कह सकते हो आप, फ्राइटन करना भी कह सकते हो, डराना भी होता है। शेक कह दो, अपसेट कह दो, फ्राइटन कह दो, डराना, हिलाना, इस प्रकार का मीनिंग है। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो प्रदर्शन है किसके चलते हुए, कस्टोडियल डेथ के चलते। कस्टोडियल एडजेक्टिव कहलाएगा, क्यों कहलाएगा, क्योंकि डेथ यहाँ पे नाउन है और नाउन का ये मॉडिफायर है, या यूँ समझ लो जिन वर्ड्स का एंड एल से होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। तो प्रोटेस्ट जो हैं वो किसके चलते हुए, अमीनी की कस्टोडियल डेथ के चलते हुए। इन प्रोटेस्ट ने क्या किया, इसने हिला कर रख दिया किसको, शासन को, तंत्र को, गवर्नमेंट को, इनिशियली मतलब शुरुआत में। विच हैड सेंट मिक्स्ड सिग्नल्स, और इस चीज़ ने क्या किया, इस चीज़ ने मिक्स्ड सिग्नल भेजे। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, सेंट यहाँ मैन वर्ब। सेंड, सेंट, सेंट, सेंड फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म सेंट और थर्ड फॉर्म सेंट। कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि सेकंड और थर्ड फॉर्म का पता कैसे करें, तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब के बाद दे रखा है तो इसका मतलब इसको थर्ड फॉर्म मानिए, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो इसको मानते हम सेकंड फॉर्म है। तो विच हैड सेंट, जिसने कि मिक्स्ड सिग्नल भेजे ऑन डिसबैंडिंग द इनफेमस मोरालिटी पुलिस। क्या मिक्स्ड सिग्नल थे, डिसबैंड करने को लेकर। डिसबैंड का मतलब है डिसॉल्व करना, भंग करना, ब्रेकअप करना। इनफेमस का मतलब कुख्यात। तो एक सिग्नल तो ये था, एक संकेत तो ये था कि जो मोरालिटी पुलिस है, जो बहुत ही कुख्यात है, उसको डिसॉल्व किया जाए, भंग किया जाए। एंड ऑल्टरिंग द हिजाब लॉज, और दूसरा सिग्नल ये भी था हिजाब के जो नियम है, कानून है, उसको बदला जाए। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, ठीक है। फिर समझिए, प्रोटेस्ट जो ट्रिगर किए गए कस्टोडियल डेथ के चलते, इन प्रोटेस्ट ने, प्रोटेस्ट की वर्ब होगी हैड रैटल्ड, इसने रेजिम को इनिशियली हिला के रख दिया। अब इस रेजिम को हिला कर रख दिया, रेजिम के द्वारा कुछ सिग्नल्स आए। एक सिग्नल तो ये था कि भाई इनफेमस मोरालिटी पुलिस फोर्स को डिसबैंड कर दें, इसको डिसॉल्व कर दें, और दूसरा ये था कि हिजाब के कानून में क्या कर दें, बदलाव कर दें। बट इट लेटर रिकवर्ड फ्रॉम द सेटबैक्स, लेकिन बाद में, लेटर है वो टाइम के लिए आता है, इसका ऑपोजिट अर्लियर होता है, इसका ऑपोजिट है, ये एंटोनिम है अर्लियर, और ये क्या बताता है, टाइम। पढ़ेंगे क्या, लेटर पढ़ेंगे। बट है वो विरोधाभासी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, लेकिन इट यहाँ सरकार के लिए आ रहा है, यहाँ की रेजिम के लिए आ रहा है। लेकिन ये जो सिस्टम था, ये तंत्र जो था, वो उभरा किससे, इन सेटबैक्स से। सेटबैक्स का मतलब है ब्लो, इन झटकों से उभरा। एंड टाइटेंड द क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स, और फिर इसने सख्त कार्यवाही की किस पर, प्रदर्शनकारियों पर। क्रैकडाउन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन, सख्त कार्यवाही। फिर इसने सख्त कार्रवाई, शुरू में तो ये हिल कर रख गया एकदम, इसको लगा कि हावी हो रहे हैं प्रदर्शनकारी, तो इसने कुछ संकेत देने शुरू कर दिए कि हम हिजाब के लॉज में चेंजेस करेंगे, मिलिट्री पुलिस फोर्स जो है, जो मॉरलिटी पुलिस फोर्स है, उसको हटा देंगे। लेकिन उसके बाद ये उभरा इन झटकों से, और फिर इसने सख्त कार्रवाई की किस पर, प्रोटेस्टर्स पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है। कभी अगर आपको ऐसे कोई सेंटेंस दे रखा हो जिसमें हमें लिखे अकॉर्डिंग टू मी, तो ये गलत मानना।
इन माई ओपिनियन लिखेंगे इसके स्थान पर, बाकी अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू उस शब्द के पहले आता है जहां पर किसी व्यक्ति को ऑथोरिटी हो, तो अकॉर्डिंग टू मी में अपने आप को ऑथोराइज्ड पर्सन न मानते हुए अकॉर्डिंग टू को गलत माना जाता है, इसलिए इन माई ओपिनियन ठीक होगा। अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से संगठन है, कौन से संस्था है? ये संस्था है राइट्स वाली, मतलब अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था है। तो अगर अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठनों के अनुसार मोर देन 500 पीपल, 500 से अधिक लोग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है जिसमें शामिल थे कौन? 71 माइनर्स, 71 ऐसे लोग जिनकी आयु कम थी, अल्प आयु वाले लोग, हैव बीन किल्ड, इनको मार दिया गया, इन द अनरेस्ट, किस में? इस आंदोलन में, इस विरोध प्रदर्शन में। अनरेस्ट का मतलब है जो उथल पुथल का दौर चल रहा था, जो टर्मोइल ये चल रहा था, जो यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें इतने लोग मारे गए, एंड हंड्रेड्स वुंडेड, और सैकड़ों लोग घायल हो गए, एंड अरेस्टेड, गिरफ्तार हो गए, इन द पास्ट ईयर, पिछले साल। ठीक है, फिर समझना, राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के अनुसार 500 लोग, जिसमें 71 माइनर शामिल हैं, इन 500 लोगों से ज़्यादा के लिए कह रहा है हैव बीन किल्ड, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी का ये वुंडेड दे रखा है, तो ये मान के चलो कि यहाँ भी हैव बीन है, बस इसने रिपीट नहीं किया क्योंकि एक बार से ही काम चल जाता है, बाकी हैव बीन यहाँ भी है, और आपका हैव बीन अरेस्टेड से पहले भी है। तो पढ़ने को आप इसको ऐसा पढ़ सकते हो, हैव बीन किल्ड, फिर पढ़ सकते हो एंड हैव बीन वुंडेड एंड हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, बाकी हैव बीन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार ये आ चुका है। ठीक, तो इतने लोग घायल हो गए, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया इन द पास्ट ईयर। अगर केवल पास्ट ईयर, लास्ट ईयर आता तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव होता वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन इन लग गया। जब इन लास्ट ईयर हो, इन द लास्ट ईयर हो, इन द पास्ट ईयर हो, ऐसा हो तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। ये काम की बात है, नोट कर लेना। ईरान हैज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी देना। ईरान ने ऑल्सो का प्रयोग हम करते हैं मैन वर्ब से पहले। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब दे रखी है तो मैन वर्ब से पहले आएगा, और ऑल्सो की वर्ड कैटेगरी एडवर्ब होती है। तो ईरान ने यहाँ फांसी भी दी है, कम से कम कितने लोगों को? 7 लोगों को। ये 7 लोग किससे संबंधित थे? लिंक्ड के साथ टू लगता है, ये संबंधित थे प्रोटेस्ट से, इन आंदोलनों से, विरोध प्रदर्शनों से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जीक्यूट का मतलब फांसी देना है, लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अमीनीज डेथ, तो अमीनी नाम के जो महिला जिसको मार दिया गया था, इसकी पहली जो ये एनिवर्सरी थी, मतलब 1 साल पूरा हो गया है इनके देहांत को। इस दिन देयर वर रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट्स थी, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, रिपोर्ट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब इसके पहले है। इन्वर्जन का मतलब यही होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए, हालांकि ये वर्ब जो है वो लिंकिंग वर्ब है, ये पहले है, रिपोर्ट्स बाद में है। तो अमीनी की डेथ के 1 साल होने के मौके पर ऐसी रिपोर्ट्स आई ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल डिटेनिंग एक्टिविस्ट। रिपोर्ट ये थी कि सुरक्षा बल जो थे, पर्सनल का मतलब है कर्मचारी, अगर इसमें से NNEL ना होके NAL होता तो व्यक्तिगत होता, निजी होता, लेकिन इसका मतलब होता है कर्मचारी। तो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने डिटेन कर रखा था। डिटेन का मतलब होता है इम्प्रिजन करना, जेल में डाल देना, रोक लेना। इन्होंने रोका हुआ था एक्टिविस्ट को, जो भी कार्यकर्ता हैं उनको, टू प्रिवेंट, किस लिए? रोकने के लिए। किसको? एनी काइंड ऑफ मेमोरियल इवेंट्स फॉर द वुमन, कि उस महिला के लिए कोई भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जाए जो उसकी याद में हो। मेमोरियल इवेंट का मतलब यही होता है, ऐसा इवेंट जो किसी की याद में सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, उसको बोलते हैं। हुज नेम हैज़ इमर्ज, अब ये हुज आ रहा है इस महिला के लिए जिसका नाम उभर कर आया है, ये इसकी वर्ब है, एज ए रेलिंग क्राई। रेलिंग क्राई का मतलब होता है आह्वान। ठीक है, लोगों को जोश भरने के नाम पर एक नाम लिया जाए तो उसको बोलते हैं हम रेलिंग क्राई। तो ये एक आह्वान के रूप में उभर कर आया है, किस लिए? रिफॉर्म्स के लिए। और किस लिए? महिलाओं की आज़ादी के लिए। कहाँ पर? एक ऐसे देश में दैट हैज़ बिन टाइटली हेल्ड, जिसको कि बड़ी सख्ती से हेल्ड किया गया है। हेल्ड मतलब एकदम कसकर इन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, किसके द्वारा? शिया मुल्ला के द्वारा। कब से? 1979 की क्रांति के बाद से। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्रांति। फिर समझ लीजिए, फर्स्ट जो एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे रिपोर्ट्स आई थी कि सिक्योरिटी पर्सनल ने डिटेन किया हुआ है, इम्प्रिजन किया हुआ एक्टिविस्ट को, ताकि रोका जा सके किसी प्रकार के मेमोरियल इवेंट
के लिए उस महिला हेतु कोई भी अगर इवेंट करवाना चाहे उसको रोका जा सके, जिसका नाम इस महिला के लिए है। इसकी वर्ब है हैज़ इमर्ज्ड, ये उभर कर आया इस रूप में। एज यहाँ पे किस रूप में आ जाएगा, ये प्रेपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। किस रूप में, एक रेलिंग क्राई के रूप में, मतलब एक आह्वान के रूप में। आह्वान किस हेतु, रिफॉर्म्स के लिए, और किसके लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए। कहाँ पर, एक ऐसे देश में। दैट रिलेटिव प्रोनाउन इस कंट्री के लिए है, वो देश जिसे कि टाइटली होल्ड किया गया है। ये हेल्ड जो है, ये होल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि पैसिव दे रखा है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला जो दे रखा है आपको, ये एडवर्ब है टाइटली, जिसको कि बहुत ही सख्ती से होल्ड किया गया है। किसके द्वारा, शिया मुल्ला के द्वारा। कब से, 1979 के रेवोल्यूशन के बाद से, ठीक है, उस समय से ही। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।